हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आप सभी का सी लैंग्वेज की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डाटा टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में बात की, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि सी में कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो है वो आपके प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल हैं और उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो जो सी में टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, उनको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। डाटा टाइप्स को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो है प्राइमरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी, या इसको प्रिमिटिव और इनको हम जो है वो नॉन प्रिमिटिव या यूँ कहें कि आपका ये कंपोज्ड डाटा टाइप्स या आपका कंपाउंडेड डाटा टाइप्स कह सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, प्राइमरी या प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो है जो आपको डायरेक्टली अवेलेबल है सी के अंदर, या यूँ कहे कि उसको हम फर्दर जो है उससे छोटी टाइप्स के बारे में नहीं सोच सकते। यानी जो बेसिक, अगर मैं एनालॉगी की बात करूँ तो आपके जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का कंसेप्ट होता है, उसी प्रकार यहाँ प्राइमरी या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का कंसेप्ट होता है जो कि बेसिक, इसको हाँ एक वर्ड और है कि बेसिक डाटा टाइप भी जो है वो कह सकते हैं। तो वो है दूसरी, वो सेकेंडरी। तो इसमें क्या है, आपका प्रिमिटिव या जो आपका बेसिक टाइप्स हैं उसमें आपका इंट है, फ्लोट है, इस तरीके से कैरेक्टर है, इस तरह की टाइप अवेलेबल हैं जो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर या डिफाइन करते समय काम आती हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप में काम आती हैं और भी कई सारे पर्पस में यूज़ होती हैं। बट यहाँ पे ये इतनी बेसिक या फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं कि आपको जो है इसको यूज़ करना है तो आपको उसको डायरेक्टली जो है वो यूज़ करना है, उससे छोटा कोई पार्ट या उससे छोटी कोई टाइप अवेलेबल नहीं है। सेकेंडरी या नॉन प्रिमिटिव टाइप जो होती हैं वो यूँ कहिए कि जो प्राइमरी टाइप्स का इस्तेमाल करके या उसी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके बनाई जाती है। जैसे आपके नॉन प्रिमिटिव में डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, एरेज, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, फंक्शंस, इस तरीके से काफ़ी सारी डाटा टाइप्स हो सकती हैं। चूँकि हमने सेकेंडरी के बारे में अभी तक कुछ बात नहीं करी है और सेकेंडरी अभी डायरेक्टली यूज़ होने वाला भी नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है प्राइमरी डाटा टाइप्स पे रहेगा, क्योंकि जब हम आगे प्रोग्रामिंग में जैसे ही कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हमको इनकी या प्राइमरी डाटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम प्राइमरी डाटा टाइप्स जो है उसका भी जो है आपका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि प्राइमरी जो डाटा टाइप्स हैं उसमें भी आपके तीन कैटेगरी हो सकती है। तीन कैटेगरी कैसे, आपका जो प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं उसमें आपके एक तो इंटीग्रल या यूँ कहिए जिन मैथमेटिकल वैल्यूज़ में डेसिमल पॉइंट नहीं आता तो उनके लिए इंटीग्रल जो है वो डाटा टाइप है। फिर रियल डाटा टाइप्स है जिसमें पॉइंट का इस्तेमाल जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक तो है इंटीग्रल टाइप्स, दूसरी है आपके रियल टाइप और तीसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं नथिंग। जो नथिंग है दैट इज़ वो वॉइड, जो हमने पहले ही बात करी। अब इंटीग्रल में जो है वो आपका
टाइप्स जो अवेलेबल है वो है इंट और कैरेक्टर या कैर कहें तो। रियल में आपके पास फ्लोट, डबल, ये टाइप्स अवेलेबल हैं। और जो मैंने कहा नथिंग, वो आपका सिंपली वॉइड। तो ये प्राइमरी डाटा टाइप्स जिसमें इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए इंट और कैर का इस्तेमाल करेंगे हम, ये डाटा टाइप के नाम है। रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए आपका जो है वो फ्लोट और डबल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कहीं पे भी आपको ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी डाटा टाइप आप नहीं बताना चाहते, या क्योंकि जो डाटा आइटम है उसकी कोई भी टाइप नहीं है या कहीं जनरल टाइप है, ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल फंक्शंस की रिटर्न करने की डाटा टाइप में होता है, तो वहाँ पे वॉइड मतलब नथिंग। तो वॉइड हालांकि वेरिएबल बनाने में काम में नहीं आ सकता, क्योंकि वेरिएबल तो पर्टिकुलर टाइप के साथ ही बनेगा। हाँ, फंक्शंस की रिटर्न टाइप में वॉइड का ज़रूर हम इस्तेमाल करेंगे जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये जो डाटा टाइप मैंने बताई, इनके भी फर्दर जो है कुछ वेरिएशंस हैं। जैसे इंट है int। अब इंट के अंदर जो है वो कुछ मॉडिफायर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और एक आपका नॉर्मल। इसी के साथ ही इनमें साइंड और अनसाइंड का कंसेप्ट होता है, जिसमें साइंड होने पे पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर होती है, नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट साइंड ही होता है। और अनसाइंड होने की सूरत में वहाँ पे केवल जो है पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर हो पाती है। तो पहले हम इंटीग्रल टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंटीग्रल टाइप्स हैं वो आपके इस तरीके से हैं। तो इंटीग्रल टाइप्स में मेन टाइप दो ही हैं, लेकिन उनमें मॉडिफायर जब यूज़ करते हैं तो ये देखिए, एक है आपका कैरेक्टर या कैर और दूसरा आपका है इंट। अब कैर के साथ जो मॉडिफायर्स हैं, तो कौन से मॉडिफायर आप लगा सकते हैं? मॉडिफायर क्या होते हैं? जो आपके रेंज में कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं या साइज़ में इंटरनली चेंज कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन का पैटर्न तो वही रहेगा जो आपका नेचुरली उस टाइप का होगा, लेकिन उसमें साइज़ में और रेंज में ये फ़र्क कर देते हैं कई बार। तो जो मॉडिफायर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है कैरेक्टर के केस में, एक साइंड और दूसरा अनसाइंड। इसका मतलब ये है कि आप साइंड कैरेक्टर भी बना सकते हैं, अनसाइंड कैरेक्टर भी बना सकते हैं। यहाँ इंट के केस में 4 हैं अवेलेबल जो मॉडिफायर यूज़ किए जा सकते हैं। शॉर्ट किया जा सकता है, लॉन्ग किया जा सकता है, थर्ड आपका साइंड किया जा सकता है और फोर्थ आपका अनसाइंड किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो इंटीग्रल टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब जब आप साइंड कैरेक्टर कर देते हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडिफायर्स हैं ख़ास तौर से जहाँ पे साइंड और अनसाइंड मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोई मॉडिफायर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड ही माना जाता है। अनसाइंड के लिए आपको स्पेसिफिकली अनसाइंड कीवर्ड जो है वो उसके आगे लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, आपका साइंड जो कैरेक्टर है उसकी जो रेंज है वो, एक तो बात करेंगे हम साइज़ की और एक बात करेंगे हम रेंज की। तो साइंड कैरेक्टर जो है वो उसकी साइज़ क्या है, 1 बाइट। यहाँ पे मैं साइज़ बाइट्स में ले रहा हूँ। और रेंज है -128 से 127 तक।
फिर अगर मैं इसको अनसाइंड कैरेक्टर कह दूं या उसके आगे अनसाइंड, और ये ध्यान रखिएगा ये आपका साइंड लिखना ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं लिखा है तो भी वो साइंड ही माना जाएगा। अनसाइंड कैरेक्टर के केस में साइज तो 1 बाइट ही होगी, लेकिन चूंकि साइन यूज़ नहीं हो सकता तो आपकी जो रेंज है वो 0 से 255 यानी माइनस में जो 128 तक था वो पॉजिटिव रेंज में ही जाएगा। तो आपका अनसाइंड कैरेक्टर की रेंज 0 से 255। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैरेक्टर किस प्रकार से साइंड या अनसाइंड होता है, तो आपको ये समझना होगा कि कैरेक्टर जो है वो एक बाइट के इंटीजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए आप देखेंगे उसको इंटीग्रल टाइप्स में शामिल होता है या किया जाता है। तो यहाँ पे ख़ास तौर से ये जो रेंज है ये तभी आपके लिए काम की हैं जब आपको कैरेक्टर को 1 बाइट के इंटीजर के तौर पे काम में लेना हो। अदरवाइज़ अगर आप कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो वैसे भी इस रेंज का कोई मतलब नहीं होगा। आपके जो भी सी के कैरेक्टर में जो अवेलेबल कैरेक्टर्स हैं उसको सिंगल कोट में आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल में। फिर बात करें तो यहाँ पे जो आपका है इंटीजर, अब इंटीजर के साथ में आप या तो क्या लगाएंगे, शॉर्ट लगाएंगे मॉडिफायर या लॉन्ग लगाएंगे। उसी प्रकार से उसके आगे जो है वो आप साइंड लगाएंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या अनसाइंड लगाएंगे। देन उसमें फिर आपका जो है इंटीजर का यूज़ होगा। यानी कि ये कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो मैंने कहा ना कुछ भी ना लिखें तो इंट, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो इंट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट साइंड होगा, और आपको अनसाइंड बनाना है तो अनसाइंड इंट लिखिए। तो अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। इंटीजर का जो है वो इस तरीके से, एक तो साइन इंट, और फिर मैं कह दूं ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं दोगे तो भी साइंड ही होगा। एक अनसाइंड, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। फिर शॉर्ट इंट, और इसमें भी फिर साइंड और अनसाइंड हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें मैंने ऊपर नहीं लिखा है, शॉर्ट इंट लिखा है, वो मतलब साइंड है। अनसाइंड, शॉर्ट इंट, फिर आपका लॉन्ग इंट, ये साइंड है, और फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट। तो इसकी जो साइज़ है जैसे इंटीजर की है 2 या 4 बाइट, डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द कंपाइलर ऑफ सी जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर वो 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी 2 बाइट यानी 16 बिट, और अगर वो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कंपाइलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें 4 बाइट। अनसाइंड है तो भी साइज़ तो वही रहेगी, रेंज बदल जाएगी। फिर जो आपका शॉर्ट है वो आपका 2 बाइट का होता है, और लॉन्ग जो है वो आपका 4 बाइट का होता है। अब इनकी रेंज की बात करें तो ये 2 का होगा बाइट का इंटीजर, तो उसकी रेंज किसके जैसे होगी, शॉर्ट के जैसी, जो मैं अभी बता रहा हूँ। और अगर वो लॉन्ग के जैसे है तो इसकी साइज़ जो है 4 बाइट का है तो लॉन्ग के जैसे होगी। तो ये आपका रेंज जो है वो -32768 से 32767 तक जब आपका साइंड होता है, साइंड इंट में भी या साइंड शॉर्ट इंट में भी, और 0 से 65535 अगर आपने अनसाइंड कर दिया कि आप कहते हैं कि नहीं हमको
नेगेटिव या पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना, हमारी वैल्यू तो क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, तो अनसाइंड कर लीजिए। तो आपका जो माइनस वाली रेंज है वो पॉजिटिव साइड में अवेलेबल हो जाएगी। फिर आपका जो है लॉन्ग इंट जो है वो आपका बड़ी साइज़ में होता है, 4 बाइट में होता है, तो उसकी रेंज जो है -214748 3648 से आपके 2147483647, मतलब इस रेंज में वैल्यूज़ जो है वो ये एक्सेप्ट कर सकता है या ली जा सकती है। तो ये आपके साइंड लॉन्ग इंट की है। अनसाइंड करेंगे तो वही जो नेगेटिव वाला है वो आपका पॉजिटिव साइड में इंक्लूड हो जाएगा, तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। साइज़ तो उतनी रहेगी 4 बाइट जो है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारा इंटीग्रल टाइप के बारे में डिस्कशन। अब अगर हम बात करें कि जो रियल टाइप्स हैं या रियल डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप्स हैं, तो आपका उसमें फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग डबल हो सकता है। अब लॉन्ग डबल जो है आप देखेंगे कि मैंने उस पर नहीं लिखा स्टार्टिंग में, तो लॉन्ग डबल क्योंकि मॉडिफायर के साथ में यूज़ होता है, वो डबल होता है, उसको ही हम मॉडिफाई करके लॉन्ग डबल बनाते हैं। तो मेन जो टाइप है वो डबल है, प्रिमिटिव टाइप जो है वो डबल है, उसमें मॉडिफायर लॉन्ग का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो जो रियल टाइप्स हैं या रियल डाटा को स्टोर करने के लिए, रियल डाटा को डिफाइन करने के लिए जो डाटा टाइप्स काम आती हैं उनको हम रियल टाइप कहते हैं। तो एक तो है फ्लोट और एक है डबल, और यहाँ डबल के साथ मॉडिफायर जो है वो यूज़ हो सकता है लॉन्ग। यानी कुल मिला के आपके पास फ्लोट एक टाइप अवेलेबल हो गई, डबल एक टाइप अवेलेबल हो गई, और लॉन्ग डबल विद मॉडिफायर ये हो गई। तो साइज़ और रेंज की बात करें तो साइज़ इसकी 4 बाइट है, इसकी 8 बाइट है और इसकी 10 बाइट्स है। तो ये साइज़ जो है मैंने बाइट्स में बताई है। रेंज जो है वो आपका यहाँ पे फ्लोट के केस में -3.4 ई का मतलब है 10 टू पावर, ठीक है, ये हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं 38, यानी -3.4 इंटू 10 की पावर 38 से लेके 3.4 ई की पावर 38, यानी 10 टू पावर 38 तक हो सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो वो आपका -1.7 ई की पावर 308 से उतना ही पॉजिटिव में 1.7 10 टू पावर 308, और लॉन्ग डबल में 1.7 ई की पावर 4932 से लेके 1.7 4932। तो इस तरीके से इनकी जो है वो आपकी रेंज होती है। तो अगर आपको नॉर्मली एक वैल्यू स्टोर करनी है रियल में तो आप फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कई बार बहुत बड़ी रियल वैल्यूज़ या बहुत छोटी रियल वैल्यूज़, मतलब जिसमें प्रिसीजन ज़्यादा हो, पॉइंट के बाद डिजिट्स ज़्यादा हो और रेंज भी ज़्यादा हो, तो आप डबल का और लॉन्ग डबल का उसके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डाटा टाइप्स आपके लिए रियल में अवेलेबल है। और तीसरा मैंने कहा वॉइड होता है, वो आपका वेरिएबल्स में तो आता नहीं काम में, डिक्लेरेशन डिफाइन करने में कुछ स्पेशल केसेस में काम आता है, जो कि हम बाद में जब वो आएगा उन कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर डाटा टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने जाना कि सी के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं और उस डाटा टाइप्स में किस तरह के मॉडिफायर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे।
और उसको प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में यूज़ लेके देखेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।